सपा के पास कुछ है ही नहीं, सपा साफ है। और ये चिन्मयानंद के विषय में बताएंगे कहाँ से थे, रामविलास वेदांती जी कहाँ से थे, ये लोग कहाँ से थे, ये बाहरी नहीं थे जब यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत कर ये लोग गए। हमारे साथ सपा नेता भी मौजूद हैं, कैलाश जी, हम इनसे भी जानेंगे। कैलाश जी, क्या माहौल है इस समय प्रतापगढ़ का? माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव अब की बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये अब की बार परिवर्तन का चुनाव है। अब परिवर्तन होके रहेगा, इसमें दो राय नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के, इनके पास ऐसे ऐसे नेता हैं, इतना अच्छा बढ़िया झूठ बोलते हैं पत्रकार महोदय, इतना बढ़िया झूठ बोलते हैं। अगर कोई झूठ ना बोलना जानता हो तो इनके पास चला जाए और झूठ बोलना शुरू सीख ले। वो अभी इनको आप देख लीजिए, पिछले इनका मैनिफेस्टो था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, काला धन वापस लाएंगे। ये पहले तो घोषणा था इनका, घोषणा पत्र आप देखे होंगे। पहले इन्होंने जो वादा किया वो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोकल मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ और उसके बाद भी बात कर रहा हूँ आपसे। अब इसमें आप देख लीजिए, अब इस समय पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है, पूरे देश में मोदी की गारंटी। अरे किस बात की गारंटी आप लेके घूम रहे हो भाई, कि आप नौजवानों को बेरोजगार करके छोड़ोगे, इनको बर्बाद करके छोड़ेंगे आप? ये है आपकी गारंटी? आज 10-10 साल से नौजवान अपनी डिग्री को लेकर के रोड पर टहल रहा है, इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। इसके पास और सरकारों के पास कैसे नौकरियां मिल रही थी? और किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? आप सपा से हैं जी, आपके कैंडिडेट शिवपाल सिंह पटेल जी। आप बसपा से हैं जी हाँ। आपके कैंडिडेट पृथ्वीराज मिश्रा अभी संपर्क करके आए हैं। शिवपाल सिंह पट्टी में जनसंपर्क नहीं किया अभी? नहीं हुआ है, हुआ है कई बार हुआ है। अच्छा, हाँ, हमारे बारी यहाँ अध्यक्ष के पास बारी एसोसिएशन पट्टी तहसील में भी हमारे प्रत्याशी महोदय आए के मिलने हैं सबसे, नगर में भी हम उनको घुमा करके मिलवाए हैं सबसे। हमारा गांव तो हम लोग डोर टू डोर गांव में भी जा करके लोगों से मिल रहे हैं और अपार हम लोगों के साथ समर्थन भी है और मिल भी रहा है। किससे लग रहा है, भाजपा से कि बसपा से? अब रही बात यहाँ टक्कर की बात है, तो हमें तो ये लगता है कि हमारे टक्कर में न भाजपा है न सपा है, वो बसपा है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, भाजपा लड़ाई से बाहर है। निश्चित रूप से लड़ाई इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच होगी प्रतापगढ़ में, ये निश्चित रूप से तय, क्योंकि संगम लाल गुप्ता का कोई बेस नहीं है। संगम लाल गुप्ता के पास कुछ है नहीं, क्योंकि पट्टी में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। और पिछला चुनाव भी पट्टी से लगभग 15,000 वोटों से हारे थे, इस बार लगभग 40,000 वोटों से हारेंगे पट्टी में। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, हम लोगों ने भाजपा को यहाँ से 23,000 मतों से हराया था विधानसभा का चुनाव, और इस बार लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ से जो रही बात कि हम किसके टक्कर में, कौन हमारे टक्कर में है, तो हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई में नहीं मान रहे हैं, बसपा को लड़ाई में नहीं मार रहे हैं, लेकिन ये कि लड़ाई लड़ेंगे तो जो भी लड़ाई लड़ेंगे हमको फायदा करेंगे, इसमें दो राय नहीं। बसपा आपको फायदा कराने के जी लिए? बिल्कुल फायदा कराएंगे। सपा को फायदा कराने के लिए आए हैं? नहीं, देखिए, इनका आरोप बेबुनियाद है। हाँ। क्योंकि 3 प्रत्याशी यहाँ जो मेरिट का चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा और सपा और बसपा, लोकल प्रत्याशी केवल बसपा के पास है। भाजपा का प्रत्याशी उद्योगपति है, बॉम्बे में समय देते हैं, और मान के चलिए कि बाहरी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अपराधी प्रत्याशी है, हरदोई से आए हैं प्रतापगढ़, तो निश्चित रूप से उनका इतिहास ही गंदा है। और अभी बसपा प्रत्याशी मैं बता देना चाहता हूँ महोदय, उन्होंने कहा कि अपराधी है, तो शायद ये लोग मुहर उहर लेकर घूम रहे हैं क्या, ये अपराध का और संस्कार का, व्यवहार का, ये मैं नहीं समझ पाता। ये मैं नहीं समझ पाता कि ये लोग कैसे लोगों को अपराध सिद्ध कर देते हैं, अपराधी बना देते हैं। लेकिन बाहरी तो कैंडिडेट है ना, वो हरदोई के हैं। नहीं, ये बाहरी का, ये लखनऊ से है, हरदोई से है, तो ये बाहरी कैसे हो जाते हैं भाई? ये लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानी का चुनाव नहीं है सर, ये प्रधानी का गांव का चुनाव नहीं है। नेता नहीं मिले, अब बहुत नेता है, बहुत से नेता है, मौका मिलेगा वो भी नेता सामने आएंगे आपके, जब भी मिलेगा, जब पार्टी सांसद लाते हैं हरदोई भाई, जब हम ये अरे यहाँ का अगर यहाँ का जंजाल काटना है तो जब तक कोई इस तरीके से नहीं आएगा तो पट्टी का जंजाल और प्रतापगढ़ के जंजाल ऐसे नहीं कटेगा। तो कह रहे हैं बसपा जंजाल काटेगी। प्रतापगढ़ का इतिहास रहा है, आप ये जानते हैं कि काला काकर राजघराना, कभी राजकुमारी रत्ना सिंह सांसद हुआ करती थी, ये मनुष्य दत्त उपाध्याय की धरती है। क्या प्रतापगढ़ में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला सपा को? अगर किसी पटेल को ही जाति समीकरण में लड़ाना था, क्या कोई पटेल यहाँ नहीं था? क्या हरदोई से एक अपराधी को ही ला करके यहाँ लड़ाया जाना आवश्यक था? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि माननीय महामंत्री जी, अभी आप ये कह रहे थे कि मैं भाजपा का कमल खिलाऊंगा। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भाजपा का कमल खिलाऊंगा, भाजपा का कमल खिलाऊंगा। क्या इतनी जल्दी कैसे हाथी खिल गई? ये बसपा भाजपा वाले हाथी में चले गए क्या? भाजपा वाले हाथी में चले क्या? नहीं नहीं, इनका आरोप बेबुनियाद है। देखिए, हम पूर्व में टाउन एरिया का चुनाव भी बसपा से लड़ चुके हैं पट्टी से, तो निश्चित रूप से हम बसपाई हैं। लेकिन जो स्थिति प्रतापगढ़ के जो प्रताप, देखिए एक बात ये कहते हैं कि राम सिंह का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन से इस इलेक्शन में अंतर है। वो लोकल फैक्टर पर उन्होंने चुनाव जीता था, क्योंकि कुछ युवा लोगों पर फर्जी मुकदमे पट्टी में लादे गए थे, उसका रिएक्शन था। केवल और रिएक्शन के विधायक से व्यक्तिगत उनकी कोई हैसियत पट्टी विधानसभा में नहीं है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे लादे गए थे। तो जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो ठीक इसी प्रकार से हुआ करता था। ऐसे ही एक बड़ा तगड़ा आरोप लगाया कि कुछ जो भाजपाई थे वो बसपा में जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। तो बसपा का वोट बैंक बढ़ेगा। अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा था कि इस बार कमल खिलाना है, अभी 1 घंटे पहले, और 1 घंटे के बाद ये बसपा के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। मैं भी, जैसे इन्होंने कहा कि मैं यहाँ का चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, तो मैं भी सपा से चुनाव लड़ा था और अच्छा चुनाव लड़ा था। तथाकथित कुछ लोगों की वजह से यहाँ के कुछ महान भाव ऐसे थे, बेईमानी करने में माहिर है। ये बेईमान की व्यवस्था चल रही है। ये देश को बचाने की बात थोड़ा होती है, चुनाव लड़ने की बात थोड़ा होती है, लोकतंत्र की बात थोड़े होती है। यहाँ तो ये चल रहा है कि भैया इस समय राम नाम की, लोग पहले तो चला करता था कि राम नाम की लूट है, इस समय लक्ष्मीनिया की लूट है। लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाइए छूट। अच्छा, कुल मिलाकर के ये आप देख रहे हैं, इसमें पट्टी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक सपा के नेता और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत का एक निष्कर्ष निकल रहा है। सपा वाले कह रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं है बहुजन समाजवादी पार्टी के आने से, हमारा वोट फिक्स है, नुकसान होगा भाजपा का। तो ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी खाली वोट कटवे तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए सपा के पास कुछ है ही नहीं, सपा साफ है, और पूरे प्रदेश में सपा का खाता खुलना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस खानदान से कम 5 लोग एक घर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, जैसे इनका कुछ फैक्टर होता है जाति आधार पर। मैं पूछना चाहता हूं कि सपा के नेताजी खड़े हैं, क्या किसी बिरादरी का कोई यादव पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिला? डिम्पल लड़ेंगी मैनपुरी से, अखिलेश लड़ेंगे कन्नौज से, कोई बदायूं से लड़ेगा, कोई आजमगढ़ से लड़ेगा। तो इस प्रकार की जो एक फैमिली की सियासत है, इसको जनता जान चुकी है। निश्चित रूप से सपा साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोगों ने समय दिया गांव लहरे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी बैठे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है ये पूरा माजरा, और प्रतापगढ़ का ये जो चुनाव है आखिर वो किस दिशा में जा रहा है, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे इस दुकान बहुत सारे लोग हैं। काका, चुनाव का लागत है आपकी प्रतापगढ़ के निकाले, मैं क्या पकड़े रहे थे बोलावा जी आए। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से माननीय एसपी सिंह पटेल बहुत मतों से आगे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, एक तरफा वो जीत रहे हैं। कैसी लड़ाइया है उनका? लड़ाई उनकी केवल भाजपा से है और किससे है? बसपा बिल्कुल तो कटुआ के रूप में है। बाहरी लोग आते हैं, तो मैं महामंत्री जी यही हम उनसे बुला के पूछना चाहते हैं कि चिन्मयानंद के विषय में बताएंगे, ये कहाँ से थे? रामविलास वेदांती जी कहाँ से थे? ये लोग कहाँ से थे? ये बाहरी नहीं थे। जब यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत कर ये लोग गए थे। आज हमारा कैंडिडेट हरदोई से आ गया है, लखनऊ से आ गया है, तो उसको ये बाहरी बता रहे हैं। एक हमारा विधायक यही आपके उत्तरी प्रदेश से है, कहीं बाहर से तो है नहीं ना। बाहरी किसको कहा जाता है? पाकिस्तान से आए हैं क्या हम लोग? बिल्कुल देख रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं पूरी तरीके से अपने जो सांसद प्रत्याशी उनके साथ डटे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ देख रहे हैं गांव लहरिया की। इस समय पट्टी